Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 12, that is force, work and energy. We have learned about a force and what a force is, why a force is used, what work can a force do. Now our topic is friction. फ्रिक्शन क्या होता है? रगड़ वाला जो फोर्स है। अगर हम सर्दियों में क्या है, अपने हाथों को ठंड लगती है, आपस में रगड़ते हैं ना, और फिर हमें हाथ थोड़े गर्म भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी दो चीज़ आपस में रगड़ी जाती है तो उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है और उसकी वजह से वहाँ हीट निकलती है, गर्मी निकलती है। ठीक है, तो फोर्स है, घर्षण बल भी बोलते हैं हम इसे, घर्षण बल या रगड़ने से जो फोर्स है वो वाला। व्हेन वी किक ए फुटबॉल जेंटली, जब हम किसी भी फुटबॉल को किक करते हैं, इट मूव्स ऑन द ग्राउंड, तो ये ज़मीन पर चलने लग जाती है। आफ्टर सम डिस्टेंस, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद, इट्स मूवमेंट बिकम स्लो एंड देन इट स्टॉप्स, इसकी मूवमेंट है, जो इसकी गति है वो रुक जाती, धीरे हो जाती है और फिर ये रुक जाती है। ऐसा ही होता है, हम किसी टॉय से भी खेल रहे हैं, उसको भी अगर हम चलाते हैं तो थोड़ी दूर जाके वो रुक जाता है। वाई डज इट स्टॉप ऑफ इट्स ऑन, तो ये अपने आप क्यों रुक जाती है? मूविंग बॉडी स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, कोई भी चलती हुई चीज़ है वो अगर अपने आप रुक रही है तो किस वजह से रुक रही है? फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। फ्रिक्शन इज द फोर्स विच स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन, ये डेफिनेशन आ गई है कि फ्रिक्शन है वो एक ऐसा फोर्स है, फोर्स का टाइप हो गया, मतलब एक फोर्स का टाइप है ये। फ्रिक्शन है वो एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी चलती हुई चीज़ को रोकता है। तस फोर्स मूव ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा था कि फोर्स है उससे हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं, और फोर्स है वो मूव करता है ऑब्जेक्ट को, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो चलती हुई चीज़ को रोकता है। काइंड्स ऑफ फोर्स, फोर्सेस के टाइप्स पढ़ते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ फोर्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स यूज मस्कुलर फोर्स, हम किसी भी, मान लो बाल्टी भी अगर हमने उठाई है तो हम अपने हाथ का जोर लगाते हैं, और हाथ में हमारे क्या होती हैं? मसल्स होती हैं, तो वो कौन सा फोर्स हो गया? मस्क्यूलर फोर्स। द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ टूल्स इज मैकेनिकल फोर्स, और जो फोर्स हम किसी भी टूल की, किसी भी यंत्र की या मशीन की हेल्प से लगाते हैं, लाइक हमने प्लास से किसी नट को खोला, पेचकस से हमने किसी स्क्रू को खोला, ठीक है, तो वो कौन सा फोर्स होगा? मैकेनिकल फोर्स होगा। द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट ड्यू टू ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक सिंपल सी बात है कि कोई भी, हमने अगर बॉल उछाली है, ऊपर उछाली, तो वो थोड़ी दूर ऊपर जाएगी लेकिन फिर से वापस नीचे आ जाती है। किसी भी ट्री से अगर कोई फ्रूट अपने आप गिरता है तो कहाँ गिरता है? नीचे आके गिरता है। या हम भी जंप करते हैं, हम थोड़ी सी हाइट पे जंप कर पाते हैं और आते कहाँ हैं? नीचे ही आते हैं। चाहे आप एरोप्लेन में जाके जंप कर लो, नीचे आओगे तो नीचे ही ना, जंप करोगे तो, और ऊपर की साइड तो नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अर्थ की एक पावर होती है, अर्थ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अर्थ की पावर, वो पावर जिससे वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। व्हेन वी थ्रो ए बॉल अप, जब हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, इट कम्स डाउन ऑफ इट्स ओन, तो ये अपने आप नीचे आ जाती है। एन एप्पल ब्रेकिंग ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए ट्री कम डाउन टू द ग्राउंड, ऐसे ही एक एप्पल अगर टूटा है किसी ट्री से तो वो कहाँ आएगा? ज़मीन पर आएगा। द अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग ऑन इट विद ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो अर्थ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क क्या है? काम क्या है? हम सारा दिन काम करते हैं तो उस काम है क्या काम? व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी चीज़ पे जोर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, एंड इट मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस, और ये वो हिल जाए या फिर थोड़ी सी आगे सरक जाए, थोड़ी सी हमारी तरफ आ जाए, तो वो क्या कहते हैं? वी से दैट वर्क इज़ डन, तब हम कहते हैं कि काम हुआ है। मान लो हमने एक टेबल पे जोर लगाया, उसे खिसकाना था, ठीक है, उसे अपने तरफ खींचना था, हमने जोर लगाया, वो हमारी तरफ आ गई, तो हम क्या कहेंगे? हमने काम किया, ठीक है। लेकिन अगर हम एक दीवार पे जोर लगाएं तो दीवार हिलेगी अपनी जगह से? नहीं हिलेगी ना, दीवार तो अपनी जगह से कहीं भी नहीं जाएगी। तो चाहे हम कितना भी जोर लगा लें फोर्स दीवार पे, चाहे हम थक जाएं जोर लगा लगा के, लेकिन अगर दीवार नहीं हिली तो हम कहेंगे कि काम तो नहीं हुआ, ठीक है।
इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, साइंस की भाषा में द मीनिंग ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरीडे यूज़ ऑफ द वर्ड। हम डेली यूज़ करते हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, लेकिन जब साइंस में वर्क की बात आती है तो वो अलग होता है। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन द फोर्स पुल और पुश मूव ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस। हम कब कहेंगे साइंस में कि काम हुआ है? जिस भी चीज़ पे हमने जोर लगाया या उसे खींचा या धक्का दिया और वो अपनी जगह से हिल जाए, उस टाइम हम कहते हैं कि काम हुआ है। वी सी मैनी एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वर्क इज़ डन व्हेन ए लेबरर पिक्स अप थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड, कि जब एक जो मज़दूर है वो चीज़ें खींचता है ज़मीन से या लेके जाता है, उठाता है। टेक्स देम टू द रूफ, छत पर लेके जाता है। वर्क इज़ डन व्हेन ए बॉय पिक्स अप हिज बैग फ्रॉम द फ्लोर, एक बच्चे ने जब लड़के ने बैग अपना उठाया फर्श पे से तो काम हुआ। वर्क इज़ डन व्हेन ए नट इज़ क्रैक्ड, जब एक नट मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट है वो टूट जाता है तो काम हुआ। एवरी टाइम वी पुट फूड इन आवर माउथ, हम अपने मुंह में फूड डालते रहते हैं, खाना खाते हैं। वी डू वर्क, हम काम करते हैं। ए फ्लाइंग बर्ड ऑल्सो डज वर्क, एक जो उड़ता हुआ पक्षी है वो भी काम करता है। इफ़ वी पुल यूज़ ऑल एनर्जी टू मूव अ थिंग बट फेल टू मूव इट, अगर हम किसी चीज़ को करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दें लेकिन उसे हिला नहीं पाते, देन अकॉर्डिंग टू साइंस, तो साइंस की लैंग्वेज में वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। जैसे इसने टेबल को हिलाया, टेबल सरक गई, ठीक है, तो इसने काम किया, लेकिन ये अलमीरा है, इससे नहीं हिली तो इसका कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ तक का चैप्टर रीड करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है।